नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के उस पड़ाव पर आ गए हैं जबकि हम बात करने वाले हैं भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और अगले सत्र में हम बात करेंगे सगुण काव्यधारा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। यहां लिखा हुआ है भक्तिकाल महत्वपूर्ण प्रश्न, तो यहां मैं अपनी तरफ से लिख देती हूं निर्गुण काव्यधारा। और ये हो जाएगा अति महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1। चलिए शुरू करते हैं। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न, कबीर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? और ये प्रश्न पूछा गया आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में। ऑप्शंस है, कबीर रहस्यवादी कवि थे, बी काव्य रचना कबीर का मुख्य लक्ष्य था, सहजता कबीर की रचनाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है, कबीर विद्रोही और समाज सुधारक कवि थे। तो देखिए दोस्तों, कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, इसलिए ये कथन सही है और हमें छांटना है असंगत कथन। दूसरा बिंदु है, काव्य रचना कबीर का मुख्य लक्ष्य था। काव्य रचना कबीर का मुख्य लक्ष्य नहीं था, तो ये एक असंगत कथन हुआ। शेष दोनों विशेषताएं, जिसमें सहजता कबीर की रचनाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि उन्होंने जनमानस की भाषा को अपने काव्य की अभिव्यक्ति का माध्यम माना, तो सहजता उनके काव्य में अनायास ही स्वयं ही प्रकट हो गई। कबीर विद्रोही और समाज सुधारक कवि थे, ये जग जाहिर है, क्योंकि जितनी भी रूढ़ियां, परंपराएं और आडंबर हमारे समाज में, हमारे धर्म में उस समय प्रचलित थे, उन सभी का बिल्कुल खुले मन से, स्पष्ट रूप से, डंके की चोट पर विरोध किया कबीर ने। तो ये तीनों कथन कबीर के विषय में बिल्कुल सही है। असंगत कथन है, काव्य रचना कबीर के जीवन का लक्ष्य नहीं था। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, सूफी कवियों और उनकी रचनाओं की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला है मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, मुल्ला दाऊद चंदायन, मंझन मधुमालती, कुतुबन लखम सेन पद्मावती कथा। तो दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है पद्मावत, बिल्कुल सही। मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखा, यह भी सही है। मंझन की मधुमालती है, यह भी सही है। कुतुबन ने लखम सेन पद्मावती कथा नहीं लिखी। कुतुबन की सूफी कृति का नाम है मृगावती और लखम सेन पद्मावती कथा के लेखक दामो या दामोदर माने गए हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इससे क्या जाहिर हो गया? इससे जाहिर हो गया कि डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निर्गुण संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि केवल कवियों के विषय में या उनकी रचनाओं के विषय में तथ्यात्मक जानकारी से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जा रहे परीक्षाओं में, बल्कि उसके साथ साथ उनके काव्य की मूल संवेदना के विषय में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें अपने आप को सेकंड ग्रेड की परीक्षा के लिए तैयार रखना है। तो विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है, संतों ने समाज कल्याण का मार्ग भी अपनाया। संतों की भाषा जन सामान्य की भाषा है। संतों की भाषा, बिंदी हटा देंगे, संतों की भाषा कृत्रिमता विहीन और सहज है। संतों ने साधना में शास्त्रीय ज्ञान को अनिवार्य माना। तो देखिए, समाज कल्याण का मार्ग अपनाया संतों ने, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने समाज को कर्मकांडों और आडंबरों से मुक्त करने का बीड़ा उठाया, एक मुहिम छेड़ी। तो पहला ए जो विकल्प है पूरी तरह से सही है। उनकी भाषा जनसामान्य की भाषा है, ये चर्चा पिछले प्रश्न में हम कर चुके, तो ये कथन भी सही है। संतों की भाषा कृत्रिमता विहीन और सहज है, ये कथन भी पूरी तरह से सही है, क्योंकि उनमें कहीं भी भाषा को भावों के ऊपर आरोपित नहीं किया गया है, बल्कि सहज भाषा में ही अपनी काव्यात्मक अभिव्यक्ति की गई है। अब जो अंतिम विकल्प है दोस्तों, संतों ने साधना में शास्त्रीय ज्ञान को अनिवार्य माना, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि संतों ने शास्त्रीय ज्ञान को अगर अनिवार्य माना होता तो वे डंके की चोट पर पुरानी चली आ रही धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का विरोध नहीं करते, क्योंकि और न वो जीवन में जन सामान्य के जीवन से धर्म को इतनी कुशलता से जोड़ पाते, क्योंकि पहले जो धर्म था भक्ति काल से पहले, वो रूढ़ियों और कर्म कांडों में जकड़ा हुआ धर्म था।
उसका पूरी तरह से खुलकर संतों ने विरोध किया और यही कारण है कि निराश और हताश जनता के मनोबल को, उनकी चेतना को, उनके आत्मविश्वास को लौटाने में सहायक हुआ भक्ति काल का ये संत मत। तो इसलिए ये कथन बिल्कुल गलत है संत मत के विषय में। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। इनमें से किस विकल्प में कृति और कृतिकार सुमेलित नहीं है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। कबीर परिचय, रैदास, मृगावती, कुतुबन, विज्ञान गीता, केशवदास, श्याम सगाई, नंददास। तो दोस्तों मृगावती कुतुबन की लिखी हुई है, हम पढ़ चुके। विज्ञान गीता केशवदास की लिखी हुई है, ये भी सही है। श्याम सगाई नंददास की है, ये भी सही है। तीनों विकल्प बिल्कुल सही है। उत्तर है कबीर परिचय, रैदास की लिखी हुई कृति नहीं है। कबीर परिचय के लेखक हैं अनंतदास। इस बात को आप कंठस्थ कर लेंगे। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति का परिणाम था। यह कथन किसका है? हमने दोस्तों, अगर आपको याद हो तो भक्ति काल की पृष्ठभूमि जब पढ़ी थी तब हमने उन सभी महत्वपूर्ण कथनों को समझा था अच्छी तरह से, ताकि आप इस तरह के प्रश्नों के सही जवाब दे सके। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र का। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। इनमें से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। चंदायन, मुल्ला दाऊद, अंगवधु, सुंदरदास, रास पंचाध्यायी, नंददास, बरवे रामायण, तुलसीदास। तो दोस्तों चंदायन मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई कृति है, बिल्कुल सही है। अंगवधु सुंदरदास की कृति नहीं है। अंगवधु में जो कुछ संकलित है, जो काव्य कविताएं, जो काव्य पंक्तियां, वे मूलतः दादू दयाल के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन उनका संकलन उनके शिष्य रज्जब ने किया था। ये बात आपको भूलनी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेष दोनों विकल्प, नंददास की रास पंचाध्यायी और तुलसीदास की बरवे रामायण, ये दोनों तीनों ही जो विकल्प हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन असंगत कथन है बी। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल की किस एक विशेषता ने मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत एवं तुलसीदास की रचना रामचरितमानस दोनों को प्रभावित किया है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं विषय वस्तु, भक्ति पद्धति, छंद योजना या रस योजना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है छंद योजना, क्योंकि आदिकाल में दोहा चौपाई शैली में जो कृतियां लिखी गई उसी छंद योजना का अनुसरण किया तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में और जायसी ने पद्मावत में। तो जो प्रभाव दिखाई देता है वो विषय वस्तु पर नहीं है, भक्ति पद्धति पर नहीं है और ना ही रस योजना पर है, बल्कि छंद योजना से उन्होंने प्रभाव ग्रहण किया। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नांकित रचनाकारों में से संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना किसने की? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद या जॉन कवि। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जॉन कवि के द्वारा सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना की गई, इसे कंठस्थ कर लेंगे। आगे चलें। अगला प्रश्न, ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं दादू दयाल, गुरु नानक, मलूक दास या सुंदरदास। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ज्ञान बोध नामक कृति के रचनाकार हैं मलूक दास। आगे चलें। अगला प्रश्न, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? प्रश्न पूछा गया यूपी टीजीटी 2002 में, यूपी पीजीटी 2011 और 2010 में। और विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मिश्र बंधु। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे पहले ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहकर के पुकारा था। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। अगला प्रश्न, भक्तन को कहां सीकरी सो काम,
आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, यह किस भक्त कवि की कृति है? तो देखिए दोस्तों, एक तो मैं आपको पहली बात बता दूं कि पेपर में ये भक्तन कहा गया है, वैसे ये है मूल रूप से संतन को कहा सीकरी सो काम। तो कुछ भी कोई भी आए पंक्तियां यही होंगी, लेकिन शब्द का हेर फेर हो गया है। तो कई बार कई काव्य कृतियों के जो पुरानी है बहुत समय से, उनके कई पाठांतर मिलते हैं। तो आप इन दोनों तथ्यों को, बिंदुओं को ध्यान में रखें। तो भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम, इन पंक्तियों की चर्चा में कर चुकी हूं। यह किस भक्त कवि की है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। कृष्णदास, कुंभन दास, सूरदास या परमानंद दास? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुंभन दास ने अकबर से जब मिलने वे फतेहपुर सीकरी गए, तब उन्होंने इन पंक्तियों की रचना की थी। आगे चले। निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है? यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि द्वैत ईश्वर के, ब्रह्म के रूप को, में द्वैत आत्मा और परमात्मा के द्वैत को भी स्वीकार करते हैं निम्बार्क, और उन दोनों में अंततः अद्वैत है, वे एक हैं, इस बात को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए उनका जो मत है वो द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? दिल्ली केवीपीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। ए, अवतार में विश्वास, बी, जाति प्रथा का निषेध, सी, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला का गायन? तो दोस्तों, अवतारवाद और ईश्वरीय लीला का गायन ये तो सगुण भक्ति धारा में मिलती है। अहंकार का त्याग की बात सगुण और निर्गुण दोनों में की गई है, और जाति प्रथा का निषेध जो है वो ज्यादातर किसमें कहा किया गया? निर्गुण काव्य धारा में किया गया, और सगुण काव्य धारा में जाति के बीच समन्वय स्थापित करने की बात की गई। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि संपूर्ण भक्ति काल को दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो समग्र भक्ति काव्य की बात जब होती है, तब उसका अभिप्राय है कि सगुण और निर्गुण काव्य धारा की सामान्य विशेषताओं पर बातचीत की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अहंकार के त्याग की बात निर्गुण कवियों ने भी की और सगुण कवियों ने भी की। तो समग्र भक्ति काव्य की एक विशेषता उभर कर सामने आती है, अहंकार का त्याग। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे, संगत युग्म का चयन कीजिए। हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। रामानुजाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य द्वैतवाद, मध्वाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद? तो दोस्तों, सबसे सही जो ऑप्शन है वो है बी, क्योंकि निम्बार्काचार्य का मत अभी हमने एक प्रश्न में पढ़ा, द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। रामानुजाचार्य का जो मत है वो विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है, और मध्वाचार्य का द्वैतवाद कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य अद्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। अभी चर्चा कर ली हमने। देखिए, इस तरह के संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों, उनके संस्थापकों से संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। बल्कि इन्हें संप्रदाय नहीं कहूंगी, बल्कि दार्शनिक मत कहूंगी। भक्ति काल के दार्शनिक जो मत थे, उनसे और उनके प्रवर्तकों के आधार पर, प्रवर्तकों पर आधारित प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो सभी संप्रदायों और उनके प्रवर्तकों को आप कंठस्थ कर लेंगे। तो यहां सही विकल्प है डी, क्योंकि वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। मध्वाचार्य का था द्वैतवाद, अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे शंकर, रामानुजाचार्य का था विशिष्टाद्वैतवाद और निम्बार्काचार्य का था द्वैताद्वैतवाद। इसे कंठस्थ कर लेंगे तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। अद्वैतवाद के अनुसार दिल्ली केवीपीजीटी 2015 में प्रश्न पूछा गया। जीव और ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है, ब्रह्म विशेषण युक्त है। अब दोस्तों, अद्वैत जो शब्द है, अद्वैत शब्द का अर्थ है जहां द्वैत नहीं है, और इस अद्वैत का प्रतिपादन किया
सबसे पहले शंकर ने। तो अद्वैत के अनुसार क्या माना गया? तो शंकर ने क्या माना कि आत्मा और परमात्मा यानी जीव और ब्रह्म एक हैं, उनकी भिन्न सत्ताएं नहीं है। जब दोस्तों हम जीव और ब्रह्म की सत्ता को एक मान लेते हैं तब तो वो अद्वैत होता है, लेकिन जब हम उनकी सत्ताओं को अलग मानते हैं तो वो मध्वाचार्य का द्वैत मत हो जाता है। और जब हम दो सत्ताएं मानकर अंततः उनका अद्वैत मान लेते हैं तो निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद हो जाता है, इसे भूलेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अद्वैत में संसार को सत्य नहीं माना गया बल्कि मिथ्या माना गया है। जीव और ब्रह्म को अलग अलग नहीं माना गया, उन्हें एक माना गया है। और ब्रह्म विशेषण युक्त है, ये बात भी अद्वैत में नहीं मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊं कि निर्गुण कवियों में कबीर ने सबसे अधिक अद्वैत मत पर आधारित कृतियां लिखी, रचनाएं लिखी, पद लिखे, साखियां लिखी। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे चले। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। पहली सूची में दार्शनिक मत दिए गए हैं। देखिए, दार्शनिक मत से संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और यहाँ प्रवर्तकों के नाम दिए गए हैं। तो विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? हम कितनी बार पढ़ चुके, रट जाएगा आपको, रामानुजाचार्य। द्वैतवाद किसका है? मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद किसका है? देखिए, शुद्धाद्वैतवाद जब हमने पढ़ा था अपने पिछले सत्र में तो मैंने आपको दो नाम बताए थे, एक तो बताया था विष्णु स्वामी और एक बताया था वल्लभाचार्य। तो यहाँ वल्लभाचार्य का नाम नहीं है, विष्णु स्वामी का नाम है। तो शुद्धाद्वैतवाद का दो हो गया और द्वैताद्वैतवाद हम पढ़ चुके निम्बार्क का। तो इसके आधार पर हम देखते हैं ए का विकल्प हमारा आ रहा है तीसरा और बी का आ रहा है द्वैतवाद चौथा। ए का तीसरा और बी का चौथा। ए का तीसरा और बी का चौथा। आगे और भी चेक करते हैं। शुद्धाद्वैतवाद का दूसरा और द्वैताद्वैतवाद का पहला, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? केवीएस पीजीटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। बहुत ही सरल प्रश्न है। श्रृंगारिकता, वीरता, रीति या भक्ति? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए, रीति और श्रृंगार ये तो रीति काल के हैं प्रधान, और वीरता है आदिकाल का प्रधान, और इनका समय 1375 से 1700 के बीच के समय किसका है? भक्ति काल का समय है। तो ऐसी स्थिति में भक्ति काल के समय में भक्ति भावना ही प्रबल थी, ये बात हम भूल ही नहीं सकते। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? जीआईसी पीजीटी 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी का भक्तिकाल को बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया बताया है। आगे चलें। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2007 में यह प्रश्न पूछा गया। वैष्णव भक्ति के आचार्य के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है। वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य या रामानुजाचार्य? तो दोस्तों वल्लभाचार्य पुष्टि मार्गी हैं, मध्वाचार्य द्वैतवाद मत के समर्थक हैं, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक हैं, शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वे अद्वैत मत के समर्थक हैं। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। हिंदी साहित्य का भक्तिकाल 1375 ईस्वी से कब तक माना जाता है? अभी पिछले प्रश्न में ही हमने पढ़ लिया। झारखंड टीजीटी 2017 में प्रश्न पूछा गया। 1600, 1700, 1900 या 1800? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1700 ईस्वी तक भक्तिकाल का समय माना जाता है। आगे चले। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों आपको एक मूलभूत तथ्य बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, वो ये कि रामचंद्र शुक्ल मुसलमानों के भारत आगमन और उनके आक्रमण
की प्रतिक्रिया के रूप में ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं भक्ति आंदोलन को। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन के रूप में जो भी विचारधाराएं भक्ति काल में विकसित हुई वो भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास थी। दोनों मतों के अंतर को समझ लेंगे। जहां मुसलमानों के प्रतिक्रिया की बात होगी वो रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जहां स्वाभाविक विकास की बात होगी वहां हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? केवीएस पीजीटी हिंदी 2017 में प्रश्न पूछा गया। देखिए फिर से हताशा निराशा की बात आ गई। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति की बात की जा रही है। ऑप्शंस है हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, नगेंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है? बहुत ही सरल प्रश्न है। केवीएस पीजीटी 2014 में प्रश्न पूछा गया। सूरदास, चंद्रवरदाई, कबीरदास और विद्यापति। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सूरदास कृष्ण भक्त कवियों में आते हैं और सगुण भक्ति धारा से संबंधित है। चंद्रवरदाई और विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक ही विकल्प बचता है और वो है कबीरदास। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे। कबीर के गुरु का नाम क्या है? एनवीएस पीजीटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। रामानंद सागर, जयदास, रविदास या रामानंद। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रामानंद ही उनके गुरु थे। और रामानंद किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य के शिष्य थे। इस बात को भूलेंगे नहीं। और रामानंद के शिष्य थे कबीर। आगे चले। अंगवधु किसकी रचना है? दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। गरीबदास, मिस्कीन दास, मलूक दास या दादू दयाल। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंगवधु में जो संकलन करता है उनका नाम है रज्जब। इस पर बहुत प्रश्न आते हैं, भूलेंगे नहीं, जो कि दादू दयाल के शिष्य थे। लेकिन मूलतः अंगवधु में जो पद संकलित हैं वो दादू दयाल के हैं। तो रचना मूलतः किसकी है? अंगवधु दादू दयाल की है, लेकिन संकलनकर्ता रज्जब हैं जो उनके शिष्य थे। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। केवीएस पीजीटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। बाह्य आडंबरों का खंडन संत काव्य की विशेषता नहीं है, वो कथन हमको छांटना है। तो पहला विकल्प है बाह्य आडंबरों का खंडन। तो ये संत मत में किया गया। गुरु के महत्व का प्रतिपादन ये भी किया गया। कबीरदास ने तो खुलकर कह दिया था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो गुरु के महत्व का प्रतिपादन हुआ। सगुण ईश्वर की उपासना ये निर्गुण धारा में या संत मत में नहीं की गई, क्योंकि संत मत वास्तव में निर्गुण काव्य धारा की विकसित एक उपशाखा थी। निर्गुण काव्य धारा की दो उपशाखाएं विकसित हुई, एक संत काव्य धारा और एक सूफी काव्य धारा। दोनों में निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया। एक में ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की बात कही गई, दूसरी में प्रेम के माध्यम से। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि जाति पाति का विरोध भी संत काव्य में भरपूर किया गया और विशेषता जो नहीं है इनमें से वो है सी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? जीआईसी पीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं कब, यानी हमें शिष्य परंपरा जो प्रमुख गुरु हैं जैसे रामानुजाचार्य हैं, रामानंद हैं, इनकी शिष्य परंपरा जैसे दादू हैं, तो उनकी शिष्य परंपरा में जो उनके प्रमुख शिष्य हैं उनके नामों को भी याद रखना है। ये भी आप ध्यान में रखें। तो ऑप्शंस है कबीरदास, नरहरिदास, मलूकदास या रैदास। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मलूकदास उनकी शिष्य परंपरा में नहीं है। मलूकदास के गुरु का नाम माना गया है पुरुषोत्तम। और कबीरदास, नरहरिदास और रैदास ये तीनों रामानंद की शिष्य परंपरा के शिष्य हैं, शिष्य परंपरा में आते हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। संत काव्य नाम किसने दिया? यूपी पीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया। तथ्यात्मक प्रश्न है, हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रामकुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया। आगे चले।
ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? यूपी पीजीटी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया। सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि? तो जाहिर सी बात है डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि कहकर पुकारा जाता है। ज्ञान बोध किसकी रचना है? यूपी पीजीटी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया। सुंदरदास, मलूकदास, रज्जब जी या इनमें से कोई नहीं? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मलूकदास के द्वारा रचित कृति है ज्ञान बोध। तो बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? यूपी पीजीटी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया। मलूकदास, सुंदरदास, नाभादास या दादू दयाल? और ये रचना भी दोस्तों मलूकदास की है। ज्ञान बोध और भक्ति विवेक दोनों कृतियां मलूकदास की हैं। कंठस्थ कर लेंगे, बार बार प्रश्न आता है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, सबंगी रचना किसकी है? दादू दयाल, पीपा, रैदास या रज्जब? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सबंगी नामक जो कृति है वो रज्जब की कृति है। और उसके साथ ही उन्होंने, एक बार फिर आपको याद दिला दूं, अंगवधू नाम से दादू की पदों का संकलन भी किया। तो ये दो कृतियां आप रज्जब के नाम से बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2013 में प्रश्न पूछा गया। सूची इसमें ग्रंथ है और उसमें कृतिकारों के नाम है। तो बीजक, अखरावट, भक्तमाल और श्याम सगाई। बहुत ही सरल प्रश्न है और यहाँ कवियों के नाम दिए गए हैं, जायसी, कबीर, नंदास, नाभादास और हित हरिवंश। तो दोस्तों आपको पता है बीजक किसकी कृति है? कबीर की। अखरावट किसकी है? जायसी की। भक्तमाल किसकी है? नाभादास की। श्याम सगाई किसकी है? नंददास की। तो ये इस विकल्प के आधार पर हम देखते हैं कि कूट में कौन सा उत्तर हमारा सही आ रहा है। तो ए विकल्प का दूसरा आ रहा है और बी का पहला। ए का दूसरा और बी का पहला, यानी सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। इनमें से किसका समय सबसे पहले आता है? यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। कबीरदास, रैदास, धर्मदास या दादू दयाल? तो दोस्तों इनमें, इन सभी में सबसे पहले समय, देखिए पहले तो हम समय देख लेते हैं। कबीरदास का जो समय माना गया है वो 1398 से 1518 के ईस्वी के बीच माना गया है। ये समय मैं आपको ईस्वी में बता रही हूं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसमें 57 जोड़ देंगे तो विक्रम संवत में समय आ जाएगा। और रैदास का जो समय है वो माना गया है 1388 ईस्वी से 1498 ईस्वी तक। धर्मदास का जो समय माना गया है दोस्तों वो है 1400 से 1500 तक। सभी ईस्वी में बताए जा रहे हैं समय, ये ध्यान देंगे। और दादू दयाल का जो समय बताया गया है दोस्तों वो है 1544 से 1603 ईस्वी तक। अब इसके आधार पर हम देख लेते हैं कि किसका समय सबसे पहले आ रहा है। तो रैदास का समय सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि 1398 में जन्मे कबीर और रैदास 1388 में, यानी उनसे 10 वर्ष पहले ही उत्पन्न हो गए, जन्म ले लिया उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला समय आ रहा है रैदास का। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार हैं सहजोबाई, इस बात को भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। यूपी टीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया। वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध या आश्रयदाता की प्रशंसा? तो दोस्तों आश्रयदाता की प्रशंसा तो चारण काव्य में की गई, जो कि आदिकाल की विशेषता है। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, ये तो आधुनिक काव्य में मिलता है। वात्सल्य रस की प्रधानता सूरदास की रचनाओं में मिलती है। तो ऐसी स्थिति में निर्गुण काव्यधारा की जो विशेषता उभर करके सामने आती है वो है सी विकल्प, यानी रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। हरडे वाणी एवं अंगवधू किसकी वाणी के संकलन है? यूपी टीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। सुंदरदास, दादू दयाल, मलूकदास या कबीरदास? तो दोस्तों कई बार
बात इस तरह के प्रश्नों पर हम बातचीत कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हरडे वाणी जो संकलन है वो भी दादू दयाल के शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास के द्वारा किया गया। हरडे वाणी का संकलन दादू के शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास के द्वारा किया गया, और अंगवधु का संकलन रज्जब ने किया। हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो दोनों ही संकलनों में वाणी किसकी है? दादू दयाल की वाणी है। तो इस बात को भूलना नहीं है। संकलन करता हरडे वाणी का संत दास और जगन्नाथ दास भी कंठस्थ कर लेंगे, अंगवधु के रज्जब हैं ये भी संकलित कंठस्थ कर लेंगे, और इनमें जो पद संकलित हैं वो दादू के हैं ये भी कंठस्थ कर लेंगे। और एक बात और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हरडे वाणी में जो कुछ पद हैं उन्हीं को दोबारा से संकलित किया रज्जब ने अंगवधु के नाम से, यानी पद लगभग समान है दोनों ही रचनाओं में, लेकिन संकलनकर्ता और थोड़ा बहुत पाठ भेद दोनों कृतियों में मिलता है। तो इन सारे तथ्यों को आप अपनी स्मृति में रख लीजिए अच्छी तरह। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। यूपी टीजीटी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया। संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आने वाले कवि का नाम पूछा गया है। कबीर, दादू दयाल, नानक या नंददास। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये सब संत मत के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। नंददास का संबंध सगुण काव्यधारा से है। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यूपी टीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, बिल्कुल सही है। कबीर संत कवि हैं, बिल्कुल सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है, यह भी बिल्कुल सही है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि संत तुलसीदास सगुण भक्ति धारा की रामाश्रयी काव्यधारा के या राम काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का निषेध किया गया? झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रश्न दोस्तों बहुत सरल हैं, केवल और केवल परीक्षा में अपने मस्तिष्क को संतुलित और एकाग्र रखते हुए आप जवाब देंगे तो सभी प्रश्नों के सही उत्तर देना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं होगा। तो ए सगुण काव्यधारा, क्या पूछा गया है? मूर्ति पूजा और अवतारवाद के विरोध की बात पूछी गई है। सगुण काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का समर्थन किया गया, तो ये विकल्प तो सही है ही नहीं। संत काव्यधारा, इसमें ये विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि संत काव्यधारा जिसके अंतर्गत कबीर, दादू आदि आते हैं, उन्होंने मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कृष्ण काव्यधारा और राम काव्यधारा ये सगुण काव्यधारा के ही अंग हैं, उपशाखाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां मूर्ति पूजा और अवतारवाद को स्वीकार किया गया है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? केवीएस पीजीटी हिंदी 2016 में प्रश्न पूछा गया। शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद या अद्वैतवाद। मैंने अभी आपको एक प्रश्न के संदर्भ में ये बात बताई थी दोस्तों कि कबीर आदि जो संत हैं उन्होंने अपने काव्य का दार्शनिक आधार शंकर के अद्वैतवाद को स्वीकार किया है। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये सभी ज्ञानाश्रयी शाखा के जो संत हैं वे मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, उनके ऐक्य को स्वीकार करते हैं, उनकी एकता को स्वीकार करते हैं, उनमें द्वैत भाव को स्वीकार नहीं करते। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? केवीएस पीजीटी हिंदी 2016 में प्रश्न पूछा गया। सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी शाखा या सगुण धारा राम भक्ति शाखा। तो दोस्तों सबसे पहली बात, रैदास निर्गुण काव्यधारा के कवि थे। दूसरी बात, निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे वे। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम में रचनाओं के नाम हैं और सूची द्वितीय में
उनके रचनाकारों के नाम हैं। तो देखिए, देखते हैं। सबसे पहली रचना है जपुजी, दूसरी रसमंजरी, तीसरी बरवे नायका भेद और चौथी वैराग्य संदीपनी। तो दोस्तों, जपुजी, और यहाँ रचनाकारों के नाम दिए गए हैं तुलसीदास, कबीर, नंददास या रहीम और नानक। तो ऐसी स्थिति में जो जपुजी रचना है वो है गुरु नानक की, रसमंजरी है नंददास की, बरवे नायका भेद है रहीमदास की, वैराग्य संदीपनी है तुलसीदास की। तो अब देखते हैं हम कि कौन सा विकल्प सही उत्तर है। तो ए का आ रहा है 5वां, बी का आ रहा है तीसरा। ए का 5वां और बी का तीसरा, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे भी चेक कर लेते हैं। चौथा और पहला, तीसरे का आ रहा है पहला और तीसरे का आ रहा है चौथा और डी का आ रहा है पहला। तो इस प्रकार सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रैदास का दूसरा नाम क्या है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। हरिदास, रविंद्रदास, रविदास या दादू। तो दोस्तों, रविदास रैदास का दूसरा नाम माना जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। नामदेव, कबीर, रैदास या दादू। एक प्रश्न में इस तरह का कथन आ भी चुका है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियां रैदास के द्वारा रची गई हैं। कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिन पर आधारित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन पंक्तियों और उनके रचनाकारों के नाम आप कंठस्थ कर लेंगे। आगे चलें। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, यूपी टीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या मंझन। तो दोस्तों, बिल्कुल जाहिर सी बात है, तीनों ने सूफी काव्य कृति लिखी, प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की। सूरदास ने नहीं की, क्योंकि सूरदास का संबंध सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा से है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चंदायन के रचयिता हैं, यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 में यह प्रश्न पूछा गया। मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या मुल्ला दाऊद। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुल्ला दाऊद की कृति है चंदायन, जो कि एक प्रेमाख्यानक काव्य है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, कहरनामा किसकी रचना है? यह प्रश्न पूछा गया यूपी टीजीटी 2003 में। ऑप्शंस हैं मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन या जायसी। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जायसी के द्वारा रचित कृति है कहरनामा। आगे चलें। चित्रावली किसकी रचना है? यूपी टीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। उस्मान, शेख नवी, कासिम शाह या नूर मोहम्मद। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उस्मान की कृति है चित्रावली। आगे चलते हैं। पद्मावत की विधा है, यूपी टीजीटी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या कोई नहीं। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रबंधात्मक रचना है जायसी के द्वारा रचित पद्मावत, जिसका समय माना गया है, रचना काल माना गया है 1540 ईस्वी। आगे चलते हैं। मधुमालती के रचनाकार हैं, यूपी टीजीटी 2002, यूपी पीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ए मंझन, बी कुतुबन, सी जायसी या मुल्ला दाऊद। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मंझन के द्वारा रचित कृति है मधुमालती और यह भी एक प्रेमाख्यानक काव्य है। आगे, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? यूपी टीजीटी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया। मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या उस्मान। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जायसी की कृति है अखरावट, पद्मावत और कहरनामा। 3 कृतियों पर हम बात कर चुके हैं। आगे चलें। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। यूपी टीजीटी 2001 में यह प्रश्न पूछा गया। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान और विदेशी थे। दूसरा, इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण किया। तीसरा, इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की। चौथा, इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंधात्मक काव्य ही लिखे। तो दोस्तों, प्रबंधात्मक काव्य लिखे सूफी कवियों ने, ये सही है। अवधी और राजस्थानी में रचनाएं लिखी, ये कथन भी सही है। और हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का चित्रण किया, ये बात भी सही है।
सही बात ये नहीं है कि इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान और विदेशी थे, क्योंकि अनेक भारतीय कवियों ने भी प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना की थी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? यूपीटीजीटी 2001 में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं कबीर, सूरदास, तुलसी और जायसी। तो दोस्तों कबीर ने तो अपनी सदुक्कड़ी भाषा में रचनाएं की, तो अवधी भाषा का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनकी भाषा में तो अनेक भाषाओं के शब्द समाहित थे, क्योंकि उन्होंने जनमानस के अनुकूल सहज भाषा का प्रयोग किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी, तुलसी ने ब्रज और अवधी दोनों में रचनाएं लिखी। उनका रामचरितमानस अवधी में है, उनकी कवितावली ब्रज में है। और जायसी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने केवल और केवल अवधी भाषा में रचनाएं लिखी। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 में यह प्रश्न पूछा गया। दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास या सुंदरदास? दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन यहां एक बात और मैं आपको बता दूं, निरंजनी संप्रदाय के हरिदास और सखी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास तो भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। इनका पूरा नाम हरिदास निरंजनी है। इस बात को आप ध्यान देंगे, भ्रमित बिल्कुल नहीं होंगे। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं? यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में प्रश्न पूछा गया। शेख रहीम, नूर मोहम्मद, कासिम शाह या मुल्ला दाऊद? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नूर मोहम्मद की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है अनुराग बांसुरी। बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान देंगे। आगे चलें। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? क्या बताना है? नहीं की है। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में प्रश्न पूछा गया। मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान और अब्दुल कादिर। तो दोस्तों इन तीनों की सूफी कवियों की रचनाओं की चर्चा हम कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब्दुल कादिर ने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की। आगे चले। हिंदी का प्रथम सूफी कवि है? दिल्ली केवीपीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। मुल्ला दाऊद, जायसी, मुल्ला वजही या कुतुबन? तो दोस्तों सर्वमान्य मत के अनुसार मुल्ला दाऊद को पहला सूफी कवि स्वीकार किया गया है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? सैयद अशरफ, दामो, मेहंदी बुरहान या शेख बुरहान? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेख बुरहान कुतुबन के गुरु माने गए हैं। अगला प्रश्न, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? दिल्ली केवीपीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास या श्लेष? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। समासोक्ति अलंकार सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है, और इस अलंकार की प्रधानता के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के पद्मावक्तों को एक समासोक्ति काव्य कहकर के पुकारा है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रस रतन के रचयिता हैं? दिल्ली केवीपीजीटी 2015 में प्रश्न पूछा गया। जौन कवि, पोहकर, शेख नबी या शेख निसार? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पोहकर ने रस रतन नामक कृति की रचना की। अगला प्रश्न, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? दिल्ली केवीपीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। यूसुफ, जुलेखा, पद्मावत, मृगावती या इंद्रावती? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंद्रावती, जिसके रचयिता है नूर मोहम्मद, जिन्होंने अनुराग बांसुरी की रचना की थी, उसे हिंदी साहित्य में सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कहकर के पुकारा गया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कुतुबन की रचना कौन सी है? एनवीएस पीजीटी 2014, यूजीसी नेट 2002 में यह प्रश्न पूछा गया। कुतुबन की रचना पूछी गई है। विकल्प है मृगावती, चंदायन, सत्यवती कथा या पद्मावत? तो दोस्तों कुतुबन की कृति का नाम है मृगावती, क्योंकि चंदायन की कथा के कवि का नाम है मुल्ला दाऊद, सत्यवती के हैं ईश्वरदास और पद्मावत के हैं जायसी। तो मृगावती कुतुबन की कृति है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? एनवीएस पीजीटी 2014, यूपी टीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया। ब्रज, मैथिली, अवधी या अपभ्रंश? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कई बार चर्चा कर चुके हैं। अवधी भाषा में रचित प्रबंध काव्य है पद्मावत। अगला प्रश्न, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? एनवीएस पीजीटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। मन का, बुद्धि का, अहंकार का या हृदय का? तो देखिए दोस्तों, इसके इन पद्मावत के प्रतीकों के बारे में एक बात और मैं बता दूं, बहुत सारे विद्वान जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी शामिल है, रत्नसेन को आत्मा का और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि सूफी दर्शन के अनुसार परमात्मा को प्रेमिका के रूप में यानी स्त्री के रूप में देखा गया है। इस बिंदु को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी आता है। तो ऐसी स्थिति में अब यहां पर क्या है? यहां पर है ए विकल्प इस प्रश्न का सही, क्योंकि रत्नसेन यहां मन का प्रतीक है इसमें, क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा का है ही नहीं। और जो चेतना बुद्धि है, जो सर्वोच्च चेतना है, वो है बुद्धि, तो उसका प्रतीक कौन हो गई? पद्मावती हो गई, क्योंकि वो परम ब्रह्म है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन कवि माना गया है? देखिए, एक तो सूफी और वो भी मुक्तक काव्य। अब सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जितनी भी कृतियां लिखी गई वे सब प्रबंधात्मक कृतियां हैं। बहुत कम मुक्तक काव्य लिखे गए, लेकिन पहला सूफी मुक्तक काव्य लिखने वाले कवि का नाम क्या है वो यहां पूछा गया है। विकल्प है मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद या कुतुबन। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो ने सबसे पहले सूफी मुक्तक काव्य की रचना की। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार कौन है? डायट, पीजीटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। जायसी, कासिम शाह, मंझन या नूर मोहम्मद? पहले भी चर्चा आ चुकी। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नूर मोहम्मद के द्वारा रचित इंद्रावती नामक कृति है और ये सूफी काव्य परंपरा का अंतिम ग्रंथ माना गया है। 2 बिंदु इसके विषय में आप याद रखेंगे। मृगावती का लेखक कौन है? यूपी पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया। मंझन, कुतुबन, जायसी या नूर मोहम्मद? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुतुबन के द्वारा रचित सूफी काव्य है या प्रेमाख्यानक काव्य है मृगावती। अगला प्रश्न, कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? यूपी पीजीटी 2009 में और यूपी पीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। मधुमालती, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम? तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम तीनों जायसी की कृतियां हैं। मधुमालती मंझन की कृति है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चर्चा की। यूपी पीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया। गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त या रामकुमार वर्मा? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कह करके पुकारा है। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि यूपी पीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया। जायसी क्यों कहा जाता है, इसका जवाब हमें देना है। यहाँ इसके संबंध में जो भी सही कथन है वही हमें चुनना है। पहला विकल्प, जायस गोत्र में पैदा हुए थे। दूसरा, जायस मत के मानने वाले थे। तीसरा, जायस नामक स्थान के निवासी थे। या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ था। यही कारण है कि वे जायसी कह करके पुकारे गए। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। यूपी पीजीटी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया। साधक की, शैतान की, परम सत्ता की या प्रकृति की? देखिए, यहाँ विकल्प बदल गए हैं। तो विकल्प बदले भी जा सकते हैं, क्योंकि पद्मावत के प्रतीकों के विषय में 2 मत अलग अलग प्रचलित है। तो ऐसी स्थिति में पद्मावत में क्योंकि पद्मिनी का प्रतीक पूछा गया है, तो परम सत्ता का प्रतीक मानी गई है पद्मावती। साधक कौन है? साधक का प्रतीक कौन है? रत्नसेन। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। इसकी चर्चा हम पिछले सत्र में विस्तार से कर चुके हैं। ये सभी
आत्मा के परमात्मा के निकट जाने, परमात्मा को प्राप्त करने की अलग अलग सीढ़ियां बताई गई हैं और इन सीढ़ियों का संबंध है, विकल्प दिए गए हैं, ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म की साधना से या रीति मुक्त काव्य से। तो दोस्तों सूफी साधना से संबंधित है ये सभी अवस्थाएं, तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। दूसरा है मधुमालती, मृगावती, चंदायन और पद्मावत। तीसरा विकल्प है पद्मावत, चंदायन, मृगावती और मधुमालती। और चौथा है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती और चंदायन। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मुल्ला दाऊद को सबसे पहला सूफी कवि माना गया है और उनकी कृति का नाम है चंदायन, यानी सबसे प्राचीनतम कृति हुई चंदायन। तो उस स्थिति से ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, लेकिन फिर भी आगे के क्रम में गलती हो सकती है, तो उसकी हम रचना काल के आधार पर जांच करेंगे। तो चंदायन का जो रचना काल है दोस्तों वो 1389 ईस्वी माना गया है। मृगावती का रचना काल 1503 ईस्वी है। पद्मावत का रचना काल 1540 ईस्वी है और मधुमालती का रचना काल 1545 ईस्वी है। तो इस क्रम के आधार पर भी अगर हम देखें तो ए विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर ठहरता है, क्योंकि चंदायन सबसे पहले लिखी गई, उसके बाद मृगावती 1503 में, 1540 में पद्मावत और 1545 में मधुमालती। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2008 में प्रश्न पूछा गया। मंझन, जायसी, मुल्ला दाऊद या कुतुबन? कई बार चर्चा कर चुके हैं। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुल्ला दाऊद की कृति चंदायन पहली सूफी कृति है शुक्ल जी के अनुसार, और मुल्ला दाऊद पहले सूफी कवि माने गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। सूची इसमें दिए गई है कृतियों के नाम और सूची द्वितीय में दिए गए हैं रचनाकारों के नाम। तो दोस्तों सबसे पहली कृति है हंसावली। तो हंसावली के जो रचनाकार हैं उनका नाम है असायत। तो यानी ए का तीसरा विकल्प सही है। चंदायन किसकी कृति है? मुल्ला दाऊद की, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, यानी बी का चौथा विकल्प। सत्यवती किसकी कृति है? हम चर्चा कर चुके हैं, दूसरा यानी ईश्वरदास की। और मृगावती है कुतुबन की। अब देखते हैं कि कौन सा उत्तर सही आ रहा है। और प्रसंगवश बता दूं, उस्मान की कृति का नाम है चित्रावली, जो कि यहां विकल्प में नहीं है। तो ए का आ रहा है हंसावली असायत की, ए का तीसरा, और बी यानी चंदायन का चौथा। ए का तीसरा और बी का चौथा। तो ए का तीसरा और बी का चौथा, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सी और डी भी चेक कर लेते हैं। तो सी का आ रहा है सत्यवती दूसरा और डी का पहला। सी का दूसरा और डी का पहला, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सूफी काव्य का उद्देश्य है। यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रेम निरूपण, काव्यशास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार या राष्ट्रीय चेतना? तो देखिए, न तो इस्लाम धर्म का प्रचार उनका उद्देश्य है, न राष्ट्रीय चेतना उनका उद्देश्य है, न काव्य शास्त्र निरूपण उनका उद्देश्य है। उनका उद्देश्य है प्रेम निरूपण, क्योंकि उन्होंने हिंदू प्रेम कथाओं को जो समाज में लोक में प्रचलित थी उनको आधार बनाकर आत्मा और परमात्मा के प्रेम का चित्रण किया है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। यहाँ ग्रंथ है, वहां रचनाकार है। तो मृगावती, मधुमालती, चंदायन और अखरावट। आपको लग रहा होगा कि बार बार मैम इस तरह के प्रश्न रिपीट कर रही है ताकि आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहे और आप कोई भी उत्तर गलत ना करें परीक्षा में, इसलिए बार बार प्रश्न दोहराए जा रहे हैं। तो मृगावती किसके के लेखक है, रचनाकार है कुतुबन। मधुमालती के हैं मंझन, चंदायन है मुल्ला दाऊद और अखरावट है जायसी। तो अब देखते हैं, देखिए उस्मान की यहाँ पर भी कृति नहीं है। अभी पिछले उसमें प्रश्न में मैंने बताया कि उस्मान की कृति का नाम है चित्रावली, तो वो भी आप कंठस्थ कर लेंगे। तो ए का विकल्प आ रहा है चौथा और बी का आ रहा है पांचवा। ए का चौथा और बी का पांचवा, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। जायसी ने अपनी किस काव्यकृति में कयामत का वर्णन किया है? यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2016 में प्रश्न पूछा गया। मसलानामा, अखरावट, आखिरी कलाम या कहरनामा? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आखिरी कलाम में उन्होंने कयामत का चित्रण किया है, कयामत का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? यूपी टीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया। सूफी काव्यधारा का कौन सा कवि नहीं है, ये बात है, इसको ध्यान रखेंगे। मुल्ला दाऊद, जायसी, नाभा दास और कुतुबन। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि नाभा दास ने भक्तमाल रचना लिखी और वे सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, वे निर्गुण भक्ति धारा के हैं ही नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? यूपी टीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया। तसव्वुफ, अहले हदीस, हनफी या अहमदिया? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तसव्वुफ का शाब्दिक अर्थ होता है आध्यात्म। आध्यात्म क्या होता है? आत्मा और परमात्मा से संबंधित जो भी वर्णन होता है उसे आध्यात्म कहा जाता है। तो आध्यात्म और संसार मिथ्या है, संसार और विषय भोग से विरक्ति, ये दो विशेषताएं प्रमुख हैं किसकी? तसव्वुफ की। और जो सूफी काव्य परंपरा के जितने भी ग्रंथ लिखे गए उनका दार्शनिक आधार है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में? तो हम कई बार चर्चा कर चुके, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अधिकांशतः सूफी काव्य परंपरा के ग्रंथों में, काव्यों में परमात्मा को प्रेमिका के रूप में देखा गया है। अगला प्रश्न, किस कवि की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अग्रदास या माखनलाल चतुर्वेदी? तो दोस्तों देखिए, विकल्प ही इतने हास्यास्पद हैं कि हंसने की इच्छा हो रही है मेरी, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी आधुनिक काल के कवि हैं, उनका इस भावनात्मक रहस्यवाद से कोई मतलब है ही नहीं। अग्रदास और तुलसीदास दोनों सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका भी रहस्यवाद से कोई लेना देना नहीं है। केवल एक बचे मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सबसे अधिक अपने ग्रंथ में की है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, अवधि को काव्यधारा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ए विकल्प है मलिक मोहम्मद जायसी, बी शेख नबी, सी मुल्ला दाऊद और डी मंजन। तो दोस्तों एक बात मैं आपको यहां पर फिर से दोहरा दूं कि सूफी काव्यधारा के अधिकांश ग्रंथ, बल्कि सारे लगभग ग्रंथ अवधी भाषा में लिखे गए। तो ऐसी स्थिति में अवधी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाएगा? जो सूफी काव्यधारा का पहला कवि होगा। और सूफी काव्यधारा के पहले कवि कौन माने गए हैं? मुल्ला दाऊद माने गए हैं, जिन्होंने चंदायन की रचना की थी। तो ऐसी स्थिति में अवधी को काव्यधारा के रूप में प्रतिष्ठित करने का पहला श्रेय मुल्ला दाऊद को जाता है। अवधि में ही तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस लिखा, लेकिन दोनों का समय में बहुत अंतर है, 100, 150, 200 वर्षों का अंतर है लगभग। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? केवीएस पीजीटी हिंदी 2017 में प्रश्न पूछा गया। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही या नामवर सिंह? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विजय देव नारायण शाही पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करते हैं, इस बात को कंठस्थ कर लेंगे। अगला प्रश्न, कबीर को निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार है रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गोविंद त्रिगुणायत? तो दोस्तों इसको यह कर लेंगे, वह टाइप हो गया है, त्रिगुणायत है ये। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह विचार रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही अभिव्यक्त किया गया है।
तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का निर्गुण काव्यधारा यानी संत काव्यधारा यानी ज्ञानाश्रयी काव्यधारा और सूफी काव्यधारा यानी प्रेमाश्रयी काव्यधारा पर आधारित अति महत्वपूर्ण पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का सत्र। ये सत्र आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। तो जो कुछ भी इसमें दोहराया गया है उसे कंठस्थ कर लेंगे तो आपका पथ प्रशस्त हो, आप एकाग्र होकर अपने अध्ययन में लीन हो और अंततः सफलता प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ ये सत्र समाप्त करते हैं और अगले सत्र के इंतजार की घड़ियां शुरू करते हैं।